दे सकते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। जो नाउन के बदले में आता हो दैट इज प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल राधा इज माई फ्रेंड। राधा मेरी दोस्त है। राधा यहाँ पे नाउन है। शी इज वेरी इंटेलिजेंट। वह बहुत इंटेलिजेंट है। जब नाउन के बदले में हम जो पढ़ लिए वो हो गया प्रोनाउन। तो सी प्रोनाउन यहाँ पे है। कोई भी नाम, जैसे मोहन इज माई ब्रदर। मोहन इज वेरी इंटेलिजेंट। मोहन कम्स टू मी एंड सेड टू मी। बार बार एक ही नाम हम लेते हैं तो ये थोड़ा बोरिंग लगता है, और उसके बदले में जब नेम के बदले हम यूज करते प्रोनाउन तो वो वहाँ पे सेंटेंस अच्छा लगता है। तो जब नाउन के बदले में हम कोई भी वर्ड जो रिप्लेस कर रहा है नाउन को, उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन के बहुत से टाइप्स आ रहे हैं। क्या क्या टाइप्स इसके हैं इसे हम सब देखते हैं। सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में तीनों पर्सन, फर्स्ट पर्सन आई, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी इट, ये सिंगुलर, प्लूरल में दे। तो प्लूरल दे, और इसमें भी यू, दोनों यू, सिंगुलर प्लूरल, आई का प्लूरल वी, तो प्लूरल वी, ये सभी पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन में भी दो कैटेगरी हो जाते हैं, एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन और एक ऑब्जेक्टिव। अगर आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा लेंगे तो वहां पे आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा मी। जैसे शी हेल्प्ड मी या राधा हेल्प्ड मी, तो यहाँ मी ऑब्जेक्ट में आ रहा है, दैट इज ऑल्सो प्रोनाउन। यू, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। सी हेल्प्ड यू, उसने तुम्हारी सहायता किया। ही, ये सब्जेक्ट में भी, और इसका ऑब्जेक्ट ही का होता है हिम। जैसे आई हेल्प्ड हिम, हिम यहाँ ऑब्जेक्टिव ही का हो गया, ये भी पर्सनल प्रोनाउन है। सी का ऑब्जेक्ट हर, और हर पर्सनल प्रोनाउन है। इसी प्रकार दे का देम, जैसे सी इज हेल्प्ड बाय देम, देम यहाँ पे ऑब्जेक्ट में है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट इसका टाइप है रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि रिलेट करता है किसी क्लॉज को, वर्ड को या सेंटेंस को, और उसके बारे में वो कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करता है, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे द बॉय हु इज वेरी इंटेलिजेंट इज माय ब्रदर, तो यहाँ पे वो बॉय को रिलेट कर रहा है। इसी प्रकार हु, हुज, व्हाट, ये सभी रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि रिलेट करते हैं किसी नाउन को और उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। नेक्स्ट टाइप है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब होता है प्रदर्शन, किसी बात को इंगित करना, इंडिकेट करना। जैसे दिस, दैट, दिस, दोज, दिस इज ए चौक, यह एक चौक है, तो इसे हम बता रहे हैं कि ये चौक है, दिस इज ए चौक। तो दिस क्या है, ये हो गया आपका रिलेटिव, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट, दूर में कोई चीजें हैं तो हम करेंगे दैट, दैट इज ए बुक, वहाँ एक बुक है, तो ये भी क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जब दिस का बहुत सारा हो, प्लूरल हो, तो दिस यूज करेंगे। जैसे दीज आर चॉक्स, दीज आर बुक्स, दीज आर पेन्स, तो दिस का प्लूरल दीज और दैट का प्लूरल दोज। जो जब ढेर सारी चीजें कुछ दूरी पे हो और हम बता रहे हो कि वो चीजें, दोज आर बुक्स, दोज आर काउस, जब प्लूरल में लेंगे तो वहां पे दैट का दोज यूज करेंगे। तो ये चारों हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं। इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में
रिफ्लेक्स जब करता है कोई भी वर्ब सब्जेक्ट पर तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनते हैं। जैसे आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ, ये काम मैंने खुद किया। यू से योर सेल्फ, ही डिड दिस वर्क, यू डिड दिस वर्क योर सेल्फ, ही डिड दिस वर्क हिमसेल्फ, शी डिड दिस वर्क हरसेल्फ। इसका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्स करता है नाउन क्रिया वर्ब, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनते हैं। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव यानी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनाते हैं, तो वो प्रोनाउन होते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे हु, वे, व्हाट, ये सब वर्ड क्वेश्चन वर्ड, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे हु इज दैट गर्ल, वो लड़की कौन है। When did he come, वह कब आया। इस तरह से हम लोग जब प्रोनाउन, जब ये वर्ड्स लेते हैं क्वेश्चन बनाने में, ये कहलाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट टाइप है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक, इसमें भी हमें सेल्फ या सेल्फ्स यूज करते हैं। और अंतर क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में। तो रिफ्लेक्सिव किसी क्रिया के बाद में, वर्ब के बाद में यूज होते हैं। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ या देमसेल्फ, योर। लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या है कि ये माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, ये सब सब्जेक्ट के बाद तुरंत ही यूज किया जाता है। और ये सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करते हैं, जोर देते हैं कि ये खुद उसने ही किया। I myself wrote this poem, मैंने खुद ही इसे लिखा, किसी दूसरे ने नहीं। तो जब सब्जेक्ट पर जोर दिया जाता है तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन यूज करते हैं हम, माई सेल्फ, योर सेल्फ वगैरह ये लेकर। इन सबको हम विस्तार से पढ़ेंगे एक एक करके। अभी इसका इंट्रोडक्शन हम ले रहे हैं, आगे हम फिर देखते हैं। इसका प्रोनाउन का नेक्स्ट काइंड इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। जहाँ पे कोई निश्चित व्यक्ति नहीं हो, निश्चित वस्तु नहीं हो, तो वहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे सम, समवन, नो वन, नन, एवरीवन, ये सब कहलाते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव में हम एक एक करके लेते हैं, जैसे ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एवरीवन। तो इसे एक एक करके सिंगुलर में जब हम लेते हैं नाउन को, उसके बदले में यूज करते हैं प्रोनाउन को, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच बॉय एंड ईच गर्ल केम हियर, यहाँ पे ईच जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अगला है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो कि संबंध बताते हैं, जैसे ईच अदर, वन अनदर, वी शुड हैव ईच अदर। जहाँ दो व्यक्ति हो, दो के बीच, तो वहाँ हम लोग ईच अदर यूज करते हैं। और जहाँ दो से अधिक हो तो वहाँ पे वन अनदर का यूज करते हैं। They do not help one another, वे लोग एक दूसरे को हेल्प नहीं करते। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे को हेल्प नहीं करते। We should help each other, हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। तो यहाँ पे दो व्यक्ति के बारे में बताया जाए। इस तरह से हमने देखा कि प्रोनाउन के 9 काइंड्स या टाइप्स हो गए। अब हम लोग इसे एक एक करके अच्छी प्रकार से जानेंगे कि ये प्रोनाउंस किस तरह से यूज किए जाते हैं। और ये प्रोनाउंस जो है कि प्रोनाउन का अगला पार्ट है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन यानी जो कि संबंध बताते हैं, दे शो पोजीशन। फॉर एग्जांपल, आई सब्जेक्ट का पॉजेसिव प्रोनाउन होगा माइन। दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक मेरी है। वी का पॉजेसिव होगा आवर्स। दिस बुक्स आर आवर्स, ये आवर्स पॉजेसिव प्रोनाउन है। इसी प्रकार यू का योर्स, दिस
books are yours. She का possessive होंगे hers. This book is hers. ये hers possessive pronoun है. He का possessive his. This book is his. इसी तरह they का possessive pronoun होगा their. These books are theirs. इस तरह से पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव में अंतर ये है कि पॉजेसिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब के बाद आते हैं और जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं उसमें ये जो पॉजेसिव प्रोनाउन है, पॉजेसिव वर्ड्स हैं, वो नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ ही यूज होते हैं। दैट्स ऑल। अब मैं आपसे प्रश्न करती हूँ, व्हाट टाइप